बाघ T58 रॉकी की मौत, बड़ी खबर, अहम जानकारी। कुछ ही देर में किया जाएगा बाघ T58 का पोस्टमार्टम। एफडी अनूप कियार, डीसीएफ मानस सिंह की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया जाएगा। बाघिन T26 शर्मिली का बेटा है 12 वर्षीय रॉकी। कल हिंदुवार गांव में तलाई के किनारे शव मिला था। जहर देने या फिर करंट लगने से कई तरह की बातें सामने आ रही है। पोस्टमार्टम के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा, लेकिन बेहद दुखद ये मामला था। चाहे वन विभाग की टीम की तरफ से कहा जाए अधिकारी असमंजस में थे, लेकिन दूसरी तरफ जो वन्य प्रेमी थे उनका दुख और साथ में एक गुस्सा एक साथ झलक रहा था। तस्वीर सामने आई थी, ब्लर करके आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अब ये बाघ T58 रॉकी नहीं रहा, उसकी मौत हो गई है। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चलेगा। रणथंभौर में बाघ T58 रॉकी अब नहीं रहा। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। निर्मल जी गुड मॉर्निंग। लेकिन साथ में ये दुखद खबर भी है, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं ब्लर करके बाघ T58 की अब नहीं रहा, लेकिन कारण अभी तक साफ नहीं हुए। पोस्टमार्टम के बारे में जरा जानकारी दीजिएगा, कब तक किया जाएगा और अभी क्या कहा जा रहा है वन्य विभाग के अधिकारियों द्वारा? वेरी गुड मॉर्निंग पूनम। देखिए, निश्चित तौर पर कल जिस तरह से दुखद घटना सामने आई थी, उसके बाद से ही पूरा गमगीन माहौल था। जितने भी वन्यजीव प्रेमी हैं वो इसको लेकर के काफी दुखी थे, और पूरा स्टाफ भी, क्योंकि T58 रॉकी की बात करें तो ये T26 जो शर्मिली थी उसका बेटा है, और बड़ा हैंडसम एक टाइगर था, जिसकी लगातार जोन नंबर 10 जो है खंडार का जो क्षेत्र है, वहां पर लगातार साइटिंग भी होती थी। देखिए, हिंदवाड़ जो गांव है, उससे पहले भी वहां पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं। जो बाघ जो मरे हैं, बाघ या उनके शावक, वो हिंदवाड़ में पहले भी 2-3 घटनाएं इस तरह की हो चुकी हैं। कल ये बाघ, परसों से इसका मूवमेंट वहां बना हुआ था, कल सुबह भी वहां देखा, हमने भी वीडियो दिखाने की कोशिश की थी कि गांव के खेत में बैठा हुआ है। चूंकि उम्र दराज हो चला था, 12 से 14 साल के बीच में इसकी उम्र बताई जा रही है, तो हो सकता है किसी दूसरे बाघ ने इसको पुश किया हो और ये उस क्षेत्र में आ गया हो। लेकिन जिस तरह कल फिर ये अच्छा खासा वहां दिख रहा था, और शाम को इसकी मृत्यु हो जाती है, खासकर एक तलाई के किनारे इसकी बॉडी मिलती है, तो उससे ऐसा लगता है, हो सकता है जहर खुरानी की गई हो, उसको जहर देने की कोशिश की हो ग्रामीणों ने, क्योंकि पहले भी इस तरह की घटनाएं वहां पर हुई हैं। हो सकता है इसके इस तरह की सूचना भी कि करंट लग गया है इसकी, करंट की वजह से इसकी मृत्यु हुई। लेकिन करंट वहां तक क्यों लगा और वहां तक फिर कैसे पहुंचा, करंट के बाद ये भी देखने वाली बात है। कि कोई टेरिटोरियल फाइट हो तो उसके शरीर पर ज्यादा ऐसे कुछ निशान नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जांच का विषय है। फील्ड डायरेक्टर जो है अनूप कियार, वो मौजूद है इस समय। मानस सिंह जो डीसीएफ है वो मौजूद है। वहाँ के जो रेंजर है विष्णु गुप्ता और उनकी टीम लगातार इस बात की कोशिश कर रही थी। निर्मल जी, आप वन विभाग को लंबे समय से देख रहे हैं, और आंतरिक जिस तरह से समस्याएं निकल कर आती है, वो उन समस्याओं में से एक ये भी मसला है। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? देखिए, जिस तरह से उसके शरीर पे कोई निशान नजर नहीं आ रहा, तो प्रथम दृष्टया तो ऐसा लगता है। और हिंदवाड़ गांव इस बात के लिए बदनाम भी है कि उसने पहले भी वहां पर बाघों को मारा गया है, जहर देने की कोशिश की गई है, फंदा लगाया गया है। तो हो सकता है कि इसके साथ भी इस तरह, क्योंकि मवेशियों के ऊपर इसने आक्रमण किया, तो हो सकता है इसको जहर दे दिया गया हो। लेकिन इस बात की पुष्टि तो अभी थोड़ी देर में, जब पोस्टमार्टम अब शुरू होने वाला है और उसके बाद जब उसकी रिपोर्ट आएगी, उसमें पता चलेगा। लेकिन निश्चित तौर पर दुखद है। मॉनिटरिंग और इतनी अच्छी ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग के बावजूद अगर इस तरह की घटना हो रही है, तो हिंदवाड़ गांव को लेकर के रणथंभौर प्रशासन को कोई ना कोई नीति अपनानी होगी, कोई ना कोई प्लान बनाना होगा, क्योंकि वहां के ग्रामीण लगातार इस तरह के प्रयास करते रहे कि हालांकि चूंकि मवेशियों पर अगर आक्रमण करता है बाघ, तो निश्चित तौर पर गुस्सा आना, आक्रोश होना एक बात समझ में आती है। लेकिन किसी प्राणी को खासकर बिल्कुल, और उसका एक प्रोसेस है, आप हाथ में नहीं ले सकते इस तरह से। अगर आपने जहर देके मारा, जैसे कि आपने कहा कि इस इलाके में पहले भी ऐसी घटनाएं, और अगर ऐसा है तो पोस्टमार्टम के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए जयपुर।